everyone, good morning. Welcome back to this classes. Today I will discuss the chemistry chapter number 4, which is the atomic structure. In this video we learn about the chemical symbol, Dalton's atomic theory and also some topics. So इस वीडियो में हम लोग केमिकल सिंबल को कवर करेंगे और डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी को देखेंगे, उन्होंने क्या क्या बताया था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. So my name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon. Let's start the chapter and new topic without wasting any time. So start. So सबसे पहला हमारा है केमिकल सिंबल. केमिकल सिंबल क्या होते हैं? ठीक है, ये वाली चीज़ तो हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, है ना. अगर आप लोगों ने क्लास 6 में केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में जब बताया गया था तो उसमें केमिकल सिंबल भी दिए हुए थे. ठीक है, तो ये केमिकल सिंबल जो है बहुत एंशिएंट टाइम के बनाए हुए हैं, बहुत प्राचीन समय के बनाए हुए हैं. ठीक है, उस समय जब जॉन डाल्टन का नामो ज़िक्र नहीं था. सो देयर आर बहुत सारे एग्जाम्पल है जो यूज़ किए गए वहाँ पर शॉर्ट नेम, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, तो इन सारे चीज़ों के नेम जो एलिमेंट हैं उनके नेम या कंपाउंड के नेम हम लोग हमेशा याद नहीं रख सकते. तो इसीलिए उनको याद करने के लिए आसान बनाने के लिए जो बड़े बड़े एल्केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उसको सिंबल में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब उन्होंने अपने हिसाब से जो भी किया. सो ये जो सिंबल थे वो ऐसे सिंबल थे जिनको आप लोग लर्न ही नहीं कर सकते हो. मतलब अगर आप लर्न करने जाओगे तो कोई एक भूल जाओगे, कोई एक लर्न कर लोगे तो दूसरा भूल जाओगे. तो इस तरीके के सिंबल, ये सिंबल जो आप लोग की बुक में शो किए गए हैं, ये एशियन एल्केमिस्ट ने यूज़ किए थे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिंबल हैं. इसीलिए इन जो ये सिंबल हैं इनका यूज़ आज नहीं किया जाता है. एंशिएंट टाइम में इन सिंबल का यूज़ किया जाता था, बट जब जॉन डाल्टन आए तो उन्होंने ये मतलब बताया कि ये डिफ़िकल्ट हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इनको याद करना ईजी नहीं है. सो जब हम लोग नहीं याद कर पा रहे, मतलब जब से साइंटिस्ट लोग नहीं याद कर पा रहे तो बच्चे कैसे याद करेंगे, उनको तो उनकी बताई हुई चीज़ें ही पढ़नी है. सो ये सारे सिंबल जो थे वो एंशिएंट एल्केमिस्ट के द्वारा सर्च किए गए थे. उसके बाद आए हमारे जॉन डाल्टन. अब जॉन डाल्टन क्या कौन है, यह तो आपको पता ही है कि इंग्लिश फ़िलासफ़र थे. इन्होंने एक फिगर रिप्रेजेंट किया एलिमेंट के बारे में. ठीक है, इन्होंने एक फिगर रिप्रेजेंट किया. इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, इन्होंने कैसे किसी भी मतलब कैसे लिस्ट किया, किस तरीके से उसका नेमिंग रखा एलिमेंट्स का या फिर कंपाउंड का, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की. ठीक है, जो उन्होंने बताया एलिमेंट्स के बारे में और सिंबल के बारे में. सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो देखिए ये हैं डाल्टन. अब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी क्या दी, इसमें थोड़ी चीज़ें हम लोग को रिवाइज़ करनी है पहले वाली. तो सबसे पहले जॉन डाल्टन जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे. ठीक है, हु इज़ वेल नोन फॉर हिज वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, जिनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है. किस वजह से? डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक थ्योरी का डेवलपमेंट किया. ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये सारे क्या हैं, मैटर से मिलके बने होते हैं. और ऑल मैटर जो होते हैं, विदर चाहे वो एलिमेंट हो या फिर वो कंपाउंड हो या फिर वो मिक्सचर हो, बने होते हैं बहुत ही छोटे, बहुत ही टाइनी पार्टिकल से, जिनको हम लोगों ने नाम दिया एटम्स. ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स दिए गए हैं, एलिमेंट, वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनके एलिमेंट जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. मतलब एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं साइज़ में, मास में, केमिकल में एंड प्रॉपर्टीज़ में. जैसे कोई एक टाइप का एलिमेंट्स होगा तो वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे अपने साइज़ में, अपने मास में एंड अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर फेरस का. अब आपको पता है Fe को हम लोग क्या कहते हैं, फेरस बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए फेरस के 2 मॉलिक्यूल हैं. ठीक है, ये भी फेरस है, ये भी फेरस है, तो ये क्या बनाएगा, Fe2L. ये भी क्या है, एलिमेंट है. अब ये Fe क्या है, ये सिमिलर है ना, ये एलिमेंट सिमिलर हैं, तो ये आपस में कैसे होंगे, जब देखने में सिमिलर हैं तो इनके साइज़ भी सिमिलर होंगे, इनका मास भी सिमिलर होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होगी. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये किसका सिंबल है, नाइट्रोजन का, है ना. तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलेंगे तो N2 बन जाएगा, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे. तो ये वाला जो एलिमेंट है इसमें भी सेम वही कंडीशन, इसका साइज़ भी सेम होगा, इसका मास भी सेम होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी.
ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर O2 है, ये भी एलिमेंट है, तो इसका भी साइज़, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगा। इसका मतलब कहने का क्या है कि जितने भी एटम होंगे दिए गए एलिमेंट्स के वो आइडेंटिकल होंगे साइज़ में, मास में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। और सेम काइंड ऑफ एलिमेंट जो होंगे उनका साइज़, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनका मास भी क्या होगा, सिमिलर होगा। अब देखिए बात करते हैं। सो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो एटम डिफरेंट एलिमेंट के होंगे वो डिफ़र होंगे, अलग होंगे अपने साइज़ में भी, अपने मास में भी, अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है Fe प्लस सल्फ़र। तो Fe प्लस एस क्या मिलकर बन के बना देता है, फेरस सल्फ़र आयन। तो ये FeS बना लिया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, फेरस है, ये फेरस का एलिमेंट है और ये सल्फ़र है, तो ये दोनों ही अलग हैं, देखने में अलग हैं, इसका मतलब इनका साइज़ भी अलग होगा, इनका मास भी अलग होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। इतनी बात समझ गए आप लोग। दोनों ही क्या होंगे, डिफ़र होंगे साइज़ में, मास में एंड केमिकल रिएक्शन में। इज़ दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल। जी हाँ, ये सारी चीज़ें किसने बताई, डाल्टन ने बताई, ठीक है। डाल्टन ने क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं वो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फिर उन्होंने क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर के आपस में एक फिक्स्ड वूल नंबर देते हैं, एक फिक्स वूल नंबर रेशियो देते हैं, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, जो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। जैसे फेरस प्लस सल्फ़र मिलकर के क्या बनाता है, फेरस सल्फ़र आयन। जो ये कंबाइन होते हैं तो इनका कंबाइंड रेशियो 1:1 होता है। कभी भी आप वूल नंबर, जब बताया गया यहाँ पर कि जो भी एटम्स आपस में मिलेंगे उनका जो रेशियो होगा वो वूल नंबर ही हमेशा होगा, ठीक है। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा, कभी आपको 1/2 हाफ नहीं मिलेगा, कभी आपको पॉइंट में नहीं मिलेगा, आपको हमेशा एक वूल नंबर ही मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये थी आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। एक बार हम लोग फिर से इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं अपनी बुक में। जो चीज़ें बुक में थी वही चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने बता दिया है, तो आप लोग को बस कहानी की तरह याद करना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। क्लियर? फिर एटम आर इनविजिबल। जी हाँ, एटम इनविजिबल होते हैं। थर्ड पॉइंट है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड करते हैं, ये भी सही है। फोर्थ, इन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, उनके मास एंड अदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती हैं। फिर एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं वो डिफ़र होते हैं मासेस में एंड अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये भी क्लियर है। तो अब देखिए, अब आपको दी गई है ये लिस्ट ऑफ द सम सिंबल डिराइव फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स। आप लोग को ये जो लिस्ट दी गई है इसमें सारे एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं। सारे एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं, चाहे वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पर भी दिए गए हैं सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, मैग्नीज, निकल, जिंक, ब्रोमीन, क्रिप्टन, आयोडीन, ब्रोमीन, रेडियम। इनके आपको सिंबल याद करने हैं। क्या याद करने हैं? सिंबल याद करने हैं, क्योंकि आप लोग को आगे जाके ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप उसे देख लीजिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लिस्ट ऑफ सम सिंबल डिराइव फ्रॉम लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये वो सिंबल हैं जो डिराइव किए गए थे लैटिन नेम से अपने। इसमें देखिए फर्स्ट नेम आता है सोडियम का। सोडियम जो है वो तो एस से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम। इसका लैटिन नेम नेट्रियम है, इसलिए इसे Na, यहाँ से 2 वर्ड लिए गए Na, ठीक है। पोटेशियम तो P से आ रहा है, बट इसका लैटिन नेम क्या है? कैलियम है, इसलिए यहाँ पर K लिया गया, ठीक है। आयरन का क्या होता है? यहाँ पे तो I आ रहा है, बट यहाँ पर सिंबल क्या लिया गया? Fe लिया गया, किससे? फेरम से, ठीक है, जो कि इसका लैटिन नेम है। कॉपर से क्या लिया गया? यहाँ पर देखिए, क्यूप्रम से क्या लिया गया? Q लिया गया, ठीक है। सिल्वर यहाँ पर क्या इसका नाम है? अर्जेंटनम, इसलिए Ag लिया गया है। गोल्ड इसका नाम क्या है? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो गोल्ड है हमारा, ये क्या नाम है? ऑरम, तो ये Au लिया गया है। मरकरी जो यहाँ पर हाइड्रोगेरियम है, तो यहाँ पर Hg लिया गया है। लेड जो है यहाँ पर प्लम्बम है, तो Pb लिया गया है। टिन यहाँ पर इसका लैटिन नेम है स्टेनम, तो यहाँ पर सन लिया गया है। टंगस्टन इसका वॉल्फ्राम नाम है, तो W लिया गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसके लैटिन नेम से ही इसका सिंबल क्रिएट किया गया है। अब जे बर्जेलियस के बारे में बताते हैं। जे बर्जेलियस ने जो थे इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग एलिमेंट बाय देयर सिंबल। इन्होंने एक मॉडर्न सिस्टम क्रिएट किया जिनमें इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स को किस तरीके से सिंबल में डिवाइड किया गया है। इन्होंने क्या फर्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि सम एलिमेंट्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टार्टिंग लेटर। कुछ एलिमेंट जो थे वो नेम किए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टार्टिंग लेटर, अपने स्टार्टिंग लेटर में।
फिर सेकेंड पॉइंट के कुछ एलिमेंट्स जो थे वो नेम किए गए ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट 2 लेटर व्हेन द फर्स्ट लेटर वाज ऑलरेडी चूजन। फर्स्ट लेटर वो चूज़ किया, जैसे कोबाल्ट एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट, ठीक है, ये कहाँ से इसका 2 लेटर लिया गया CO। OS फॉर्म ऑस्मियम, 2 लेटर जो थे वो चूजन किए गए क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन वर ऑलरेडी नेम फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, C और O लिए गए। तो कुछ एलिमेंट्स जो थे वो नेम किए गए उनके बेसिस ऑफ लैटिन नेम के, जैसे पोटेशियम बताया, कैलियम, सोडियम बताया, नाइट्रियम। सो अब देखिए यहाँ पर जो सिमिलर होंगे नेम तो उनके लिए हम लोग आगे कुछ लगाना पड़ेगा ना। जैसे देखिए कॉपर जो है तो इसका तो यहाँ से लिया गया लैटिन नेम से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैल्शियम में भी C आ रहा है और कार्बन में भी C आ रहा है, तो इसीलिए इसको डिफरेंस करने के लिए कहीं कहीं पर क्या किया है, 2 नेम ले लिया गया है, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी अगर आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई कार्बन का भी C है और कैल्शियम का भी C से स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं, वहाँ पर 2 नंबर ले लिए गए, 2 मतलब अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिए गए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो अब हम लोग देखते हैं एटॉमिसिटी क्या है, सिग्निफिकेंस के। हाँ सॉरी, पहले हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, सिंबल्स की क्या सिग्निफिकेंस है। सो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट सिग्निफाइज द नेम ऑफ द एलिमेंट। जाहिर सी बात है कि इन्होंने एलिमेंट्स को नेम दिया, उसके बाद एनाटम ऑफ द एलिमेंट, और इसके बाद कन्वेंशियंस थे ये लिखने में, और एलिमेंट अब ये जो थे, अब हम लिथियम ना लिख करके Li लिख रहे हैं तो ये शॉर्ट हमें ज़्यादा सही पड़ रहा है ना। फिर फोर्थ है रिक्वायर ऑफ लेस टाइम ऑफ स्पेस, ठीक है, इसे हमें कम समय में हो जाते हैं और कम टाइम में ये हो जाते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है इस सिंबल के। सो अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जो है इसे हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ एटम, यानी कि एटम का नंबर जो प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट के, ठीक है। तो 2 और मोर एटम जो होते हैं ऑफ सेम काइंड ऑफ जो आपस में मिलते हैं फॉर्म ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं एक एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल H2, Cl2, Br2, I2, N2 एक्सेट्रा। सो दोज मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो कंटेन करते हैं ओनली 1 एटम, जो सिर्फ एक एटम से मिलके बने होते हैं, लाइक हीलियम आर नोन एज मोनो एटॉमिक, उसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करते हैं मोर देन 1 एटम, उसे हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दीज पॉली एटॉमिक, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं और सो ऑन। सो डाई, ट्राई एंड टेट्रा का क्या मतलब है आपको मैं अभी बता देती हूँ। मोनो एटॉमिक, ठीक है, डाई का मतलब यहाँ पर होता है जिसमें 2 हों, ट्राई का मतलब जिसमें 3 मॉलिक्यूल हो, टेट्रा मतलब जिसमें 4 हों, एंड सो ऑन, उसके आगे ऐसे ही चलता रहता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये एग्जिस्ट होते हैं आइसोलेटेड फॉर्म में, एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 एटम जो आपस में कंबाइन होते हैं, एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2, क्लोरीन। देखिए यहाँ पर डाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, O2 के 2 मॉलिक्यूल हैं और नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। फिर है हमारा ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो कंटेन करेंगे 3 एटम कंबाइन टुगेदर, जैसे ओजोन। ओजोन लेयर जो होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, O3, ओके। टेट्रा एटॉमिक जिसमें 4 एटम हो, तो कंटेन 4 एटम कंबाइन टुगेदर, एग्जांपल फास्फोरस, जिसे हम क्या बोलते हैं, P4। इतनी बात हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और देखते रहिएगा SS क्लासेस। इसमें आपको ICSE बोर्ड के सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।